हेलो नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन बहुत स्पेशल है। सीएचएसएल का एग्जाम सर पे है। 25 दिन की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश को आप 25 दिन में कैसे सबसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, पहले क्या होता था, जब 25 दिन 30 दिन बचते थे तो बच्चे सिर्फ पीवाईक्यूज लगाते रहते थे, सिर्फ टेस्ट देते रहते थे। अब इस स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स आज बताऊंगी। अपनी स्ट्रैटेजी में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और वो चीजें आपको करनी है आगे के 25 दिनों तक, ताकि आपका सीएचएसएल एग्जाम तोड़ू हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, दिस इज माय टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम। टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आपको क्विज दे रही हूं। दीज क्विजेस आर एब्सोल्युटली फ्री एंड अमेजिंग। आपके एग्जाम के लिए जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस देखे गए सीजीएल में, फेज में, इन्हीं सब चीजों के ऊपर है। ठीक, चलिए अब मैं आपको 25 डे स्ट्रैटेजी बताती हूं। सबसे पहले तो यार, इंग्लिश का वेटेज आप जानते हो, आपके एग्जाम में अच्छा वेटेज होता है। अगर हम प्री की बात करें, प्री में 50 नंबर की आती है। फिर मेंस में आपके 40 सवाल इंग्लिश सेक्शन से डेडिकेटेड होते हैं। प्री में 25 सवाल। इंग्लिश का एक अच्छा खासा रोल होता है, तो हमें इंग्लिश को बहुत अच्छे से शुरू से ही लेके चलना पड़ता है। जैसे जैसे हमारा प्री एग्जाम हो, मेंस के लिए भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड रहें। ठीक, खैर सबसे पहले तो हम प्री को टारगेट कर रहे हैं। 25 दिन में क्या क्या रिवाइज करें, कैसे रिवाइज करें। तो चलिए, इंग्लिश 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रीहेंशन। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कैसे लिखे हैं? आपके ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन में जो जो टॉपिक अभी फेज एग्जाम में और स्टेनो एग्जाम में हमने देखे, सीजीएल में देखे, उस तरीके से हमने सीक्वेंसिंग करी है। यहां पे मैंने सारे टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, हॉट टॉपिक्स लिखे हैं। ठीक, जैसे कि नरेशन और वॉइस इस बार प्री एग्जाम्स में भर भर के पूछा गया। फेज की तो मैंने खुद एनालिसिस करवाई थी, आपने भी देखा होगा। मतलब भर भर के 5-5, 6-6 सवाल हमें मिले। फिर इसके बाद एरर के भी अच्छे सवाल थे। वोकैबुलरी तो चाहे टीसीएस पैटर्न हो, चाहे एडिक्विटी पैटर्न हो, हमेशा ही पूछी जाती है। एंड पैरा जंबल एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। अगर आप लोगों ने मेरा एक्सपेक्टेड पेपर किया होगा तो देखा होगा, इस बार ऐसा नहीं था कि आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाए, उस पैराग्राफ को पढ़िए और उस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड सवाल होंगे। ऐसा नहीं था। इस बार क्या था, थोड़ा डिफरेंट माहौल था। इस बार 5 सवाल में से एक सवाल पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड था, बाकी 4 अलग अलग तरीके के थे। फेज का था, ट्रांसफॉर्मेशन का था, फिगर ऑफ स्पीच का था। बच्चे बड़े डर गए थे एग्जाम में। खैर, मैंने एक्सपेक्टेड कराए हैं। अगर आप लोगों ने मेरे एक्सपेक्टेड पेपर देखे होंगे तो आपको यहां से बहुत आराम मिलेगी, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं। तो ये सारे हमारे हॉट टॉपिक्स हैं एग्जाम के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ये 25 डेज के हिसाब से मैंने बनाया है। तो 25 दिन की स्ट्रैटेजी में आपको किस तरीके से तीनों सब्जेक्ट को टाइम डेडिकेट करना है। सबसे पहले डेली में 2 चीजें रखिएगा। पॉइंट नंबर 1, हमको डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। डेली। बहुत बच्चे तो एक एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट भी करेंगे, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप 8 घंटे की बजाय 10-10, 11-11 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप 2-2 मॉक लगा रहे हो, बहुत बेहतरीन चीज है। मिनिमम 1 मॉक तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक, अब बारी आती है, मॉक हमने लगा लिया। मॉक के क्वेश्चन, मॉक लगाना बड़ी बात नहीं है, मॉक की एनालिसिस बड़ी बात है। मैंने अगर मॉर्निंग में मॉक देना लिखा है तो आफ्टरनून में, दोपहर में उसी मॉक को एनालाइज करो। जिसने एनालिसिस जितनी अच्छी कर ली, उसका एग्जाम उतना बेहतर होता है। ठीक, चलिए ये तो मॉक की बात हो गई। अब बात होती है वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन को कैसे किया जाए। वोकैब करने का तो मैं आपको शुद्ध देसी तरीका बताने वाली हूं। वोकैब को अपने 5 दिन में सीधे डिवाइडेड रखो। वोकैब को 5 दिन में डिवाइडेड रखो। ये बहुत बेसिक, बहुत देसी तरीका है मेरा, जिसने हर बार स्टूडेंट्स को फायदा दिया ही दिया है। डे 1 में चाहे सिनोनिम हो, चाहे एंटोनिम हो, चाहे ईडियम्स हो, आप जो भी पढ़ रहे हो उसको डे 1 में बेहतरीन तरीके से पढ़ लो, बहुत बढ़िया तरीके से। और पढ़ने के बाद, याद करने के बाद एक अलग से कॉपी बना लो, इसको उसमें लिख दो। ठीक, जो भी वर्ड्स आपने डे 1 में पढ़े। डे 2 में आपको क्या करना है, डे 2 में आपने नए वर्ड्स पढ़े, 50 वर्ड्स तक कर सकते हो ना एक दिन में कवर।
सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम सब मिला के 50 तक तो कर सकते हो ना। तो डे 2 में आपने, डे 1 में आपने 50 वर्ड्स पढ़े, डे 2 में आपने न्यू 50 वर्ड्स पढ़े, और ये वाले जो 50 पुराने वाले हैं उनको रिवाइज किया। ये आपने डे 2 में काम किया। डे 3 में आपने फिर से नए 50 वर्ड्स पढ़े, और पुराने वाले जो डे 1 और डे 2 में 50-50 100 वर्ड्स हो गए, अब आपने इन 100 वर्ड्स को रिवाइज किया पुराने वाले, और नए 50 याद करके लिख लिया। डे 4 में आपने फिर से नए 50 वो कैब करी, और पुरानी वाली अब कितनी हो गई, अब पुरानी वाली 150 हो गई। अब आपने पुरानी वाली 150 रिवाइज कर ली और नई वाली 50 याद करके लिख लिया। डे 5 में क्या करना है, डे 5 में नो न्यू वर्ड्स, नो न्यू वोकैब, कोई भी नई वोकैब आपको नहीं करनी है डे 5 में। डे 5 में सिर्फ आपको पुराने वाले 200 शब्दों को रिवीजन करना है। तो ऐसे हमने क्या किया, ऐसे हमने 5 दिन में 200 शब्द निपटा लिए। अब आप इन 200 का क्लब करते चलोगे तो हम अपने एग्जाम तक 1500 के करीब वोकैबुलरी कर लेंगे, और वो भी हॉट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कहां से करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। ठीक, इतना हो गया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने एक शो यहाँ पे कराया था एग्जाम के टाइम पे, वोकैबुलरी 10 कदम, वहां से वोकैबुलरी उठाना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन में इस बार पैराजंबल बहुत देखा गया। जैसे एग्जाम में अक्सर 1 या 2 सवाल आ जाते थे, 5-5, 6-6 सवाल पैराजंबल देखे गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो नए पैटर्न का देखा गया, और क्लोज टेस्ट कम देखने में आया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी क्लोज टेस्ट जरूर करना, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी कुछ भी पूछ रहा है, तो हमें अपनी तैयारी हर तरफ से रखनी है। ठीक है, अब इसको आप कैसे करोगे, बहुत सॉर्टेड है। डेली आप लोगों को सिर्फ, ज्यादा नहीं, डेली सिर्फ आपको 2-2 सवाल लगाने हैं। 2 पैराजंबल, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 क्लोज टेस्ट, इतना तो लगा सकते हो ना। अगले 25 दिनों तक ये चीजें आपको करते रहना है। ठीक, 20 सवाल आप, 2 सवाल आपने लगाए, ये 2 ये 2 ये, सिर्फ एक दिन में सिर्फ 6 प्रैक्टिस करना है। अगर आप एक दिन में 5 या 6 भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भी हम एग्जाम तक कॉम्प्रिहेंशन के लगभग 120 से 150 सवाल लगा चुके होंगे, और इतना ही जरूरी है। गलती पता है क्या होती है, गलती ये होती है कि हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान नहीं देते हैं, एग्जाम से 2-3 दिन पहले घबराने लगते हैं। लेकिन अगर हम शुरू से, 25 दिन बचे हैं ना, 25 दिन में भी अगर हम ये लेके चलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, चलिए फिर बारी आती है ग्रामर की। ग्रामर का तो मैंने आपका काम कर ही दिया है। ग्रामर का रिवीजन शुरू करना इस सीक्वेंस में, सबसे पहले वॉइस और नरेशन निपटाना, फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल। आपको जितना पढ़ना है ग्रामर में पढ़ना, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सवाल ग्रामर में इससे बनते हैं, तो पहले आप इस सीक्वेंस में ग्रामर को रिवाइज कर लेना। फॉर द नेक्स्ट 25 डेज आपको वोकैब में क्या करना है मैंने बता दिया, ग्रामर में किस सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है मैंने ये भी बता दिया, कॉम्प्रिहेंशन में किस तरीके से कितने सवाल एक दिन में लगाने हैं ये भी बता दिया, और डेली मिनिमम 1 मॉक तो लगाना ही लगाना है। आप सोच रहे होगे समय नहीं बचेगा, कोई बात नहीं, समय बढ़ाइए। एग्जाम से 1 महीने पहले मैंने जिनका सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों से मैं मिली हूं, मैंने इंटरव्यू लिया है, 13-13, 14-14 घंटे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते रहते थे। तो मेरा हो नहीं पाएगा, गवर्नमेंट जॉब है, लाइफ टाइम सिक्योरिटी है, तो समय बढ़ाना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे, बढ़ाइए समय। पर स्ट्रैटेजी यही फॉलो करना इंग्लिश के लिए। सच में एग्जाम देने के बाद थैंक यू मैम जरूर बोलोगे। अच्छा, अब इसके लिए मैं आपको जो चीज बता रही हूं इसको तुरंत कर लो। मैंने एक YouTube पे फ्री सीरीज शुरू करी है, त्रिमूर्ति सीरीज। इस सीरीज में सबसे पहले ये 30 डेज की सीरीज है, जिसमें से 4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। इस सीरीज को मैंने पूरा स्केड्यूल के तरीके से डिवाइड कर दिया है। जैसे वोकैबुलरी, जितनी भी नए पैटर्न की अनसीन वोकैबुलरी आई है, 1 हफ्ते में सिर्फ वही कराऊंगी। अब जैसे कॉम्प्रिहेंशन वीक है, कॉम्प्रिहेंशन वीक में 7-8 दिन मैं सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगी, पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट। किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में, क्या सवाल आए तो छोड़ना चाहिए, क्या सवाल आए तो जरूर करना चाहिए।
ये एग्जाम से पहली वाली सीरीज इसीलिए रखी जाती है यूट्यूब पे। 30 दिन की सीरीज है, बड़ा बड़ा यहां पे मैं लिख के आपको बता देती हूं। 30 डेज की ये सीरीज है जो त्रिमूर्ति सीरीज चल रही है। इस सीरीज को बिल्कुल मत छोड़ो। क्लास का टाइम है सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, जरूर लीजिए। और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ये सब जानने के बाद तुरंत कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम कंटेंट के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत समय देते हैं। और आप एक भी सेशन मेरा अटेंड करोगे, या 9 बजे जीएस होती है, 10 बजे कॉन्ट्स, 12 बजे रीजनिंग, आप कोई भी सेशन अटेंड करो, आपको आइडिया हो जाएगा। चारों सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है। सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लासेस चलती हैं, फ्री क्लासेस। तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जाना नहीं होगा। आप 2 सेशन भी करोगे ना हमारे, आपको कंटेंट का आइडिया हो जाएगा, जो नया बच्चा है तो। और 11 बजे इंग्लिश होती है, 9 बजे जीएस, 10 बजे मैथ्स, 12 बजे रीजनिंग, पूरा 9 से 1 क्लास चलती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये सीरीज ज्वाइन कर लो। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको एग्जाम से पहले कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आपको कुछ लेना ही है तो आप ये प्रैक्टिस पैक जरूर ले लो। प्रैक्टिस पैक में एडिक्विटी के ऊपर बेस्ड जो पैटर्न पे सवाल बने थे, 13,000 सवाल हमने अपने प्रैक्टिस पैक में डाले हैं। और इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, सब कुछ, वो भी टॉपिक वाइज। जैसे नाउन है तो नाउन में टीसीएस पैटर्न के सवाल अलग हैं, मतलब बेसिक सवाल, और एडिक्विटी पैटर्न यानी कि हाई लेवल सवाल अलग हैं। तो आप प्रैक्टिस पैक ले सकते हो। प्रैक्टिस पैक अभी नवरात्रि ऑफर में आपको 399 का मिल रहा है। सिंपल है, लैब की ऐप पर जाओ, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, lab.live। वहां पे प्रैक्टिस पैक में जाना और आप इसको ले लो। आखिरी में कोई कोर्स लेने की नीड नहीं है। डिस्काउंट कोड है लैब, इस कोड को लिख देना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, दैट्स इट। फिलहाल सबसे पहले तो मैं सबको यही एडवाइस करूंगी, चैनल सब्सक्राइब करो और ये सीरीज ज्वाइन करो। अभी 4 या 5 दिन हुए, 30 दिन की सीरीज है, एक भी क्लास इसकी मत छोड़ो सभी लोग, ठीक है। और ये 25 दिन फॉलो जिसने कर लिया, आपको डिफरेंस खुद दिखेगा। अच्छा लगा हो, क्लैरिटी अगर हो तो कमेंट में लिख के बताना, हाँ मैम क्लियर है, हम इस सीरीज को जरूर फॉलो करेंगे। इस सीरीज को 11 बजे मेरी इंग्लिश की क्लास होती है। एंड मेरे को जितने भी नए बच्चे हैं सब कमेंट करके बताएंगे कि क्लैरिटी है, बिल्कुल अच्छे से मैंने सब कुछ समझा दिया, जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसको इस स्ट्रैटेजी को, लास्ट 25 डेज की स्ट्रैटेजी है इंग्लिश की, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और चैनल बिल्कुल भी मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।